नमस्कार, मैं हूं अनामिका। ईटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के गांधीनगर में 5 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले दूसरे आरोपी प्रदीप को दरभंगा से गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस के सहयोग से उसकी गिरफ्तारी को अंजाम दिया। अब से कुछ देर बाद उसकी कोर्ट में पेशी होगी। इससे पहले वारदात के मुख्य आरोपी मनोज कुमार को 4 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मनोज शिनाख्त परेड के लिए भी तैयार हो गया है, जिसकी जानकारी दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने दे दी है। आपको बता दें कि मनोज को शनिवार को दिल्ली लाया गया था। अपराध को अंजाम देने के बाद वो मुजफ्फरपुर जिले में अपने ससुराल चिकनौटा गांव में जा छुपा था, जहां से दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया था। बलात्कार की शिकार 5 साल की गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं रविवार की देर शाम को इंडिया गेट पर प्रदर्शनकारियों की कैंडल मार्च की घोषणा के चलते पुलिस ने इंडिया गेट की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए, जबकि एम्स के बाहर लगातार प्रदर्शन जारी है। यहां मौजूद लोगों का कहना है कि जब तक गुड़िया के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती, तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने एम्स में आने वाले मरीजों की सुविधा के लिए अपने विरोध प्रदर्शन की जगह को बदल दिया है। गांधीनगर में बलात्कार शिकार 5 वर्षीय बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों का आंदोलन लगातार जारी है। कल तक आंदोलनकारी एम्स के गेट के सामने खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे। आज यहां पे एम्स में आने वाले मरीजों की सुविधा के लिए प्रदर्शनकारियों ने अपनी जगह बदल ली, थोड़ा साइड में आ गए हैं। उनका गुस्सा लेकिन बरकरार है। उनका सभी लोगों का मानना है कि जब तक सरकार उस बच्ची के दोषियों को उनकी अंजाम तक नहीं पहुंचाती, उनका आंदोलन और उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे साथ इसी आंदोलन से जुड़ी रश्मि जी साथ हैं। मैडम, आप यहाँ आई हैं, ये आपका आंदोलन शामिल है, कब तक आप यहाँ डटी रहेंगी? देखिए, डटे रहने का जो सवाल है वो मतलब जब तक हम रह सकते रहेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी इस लड़की के साथ हुआ है उसे मतलब बेसिक जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक है, तो जब तक जस्टिस नहीं मिल जाता तो तब तक हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर रहें। इनका सीधा सीधा कहना है कि जब तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा वो आंदोलन जारी रहेंगी। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ नई दिल्ली से अशरफ कासमी। देश में मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं थम नहीं रही हैं। एक और मासूम हवस के दरिंदों की शिकार हुई है। छिंदवाड़ा के तामिया इलाके में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना रविवार को देर रात हुई। बच्ची को जब घरवालों ने देखा तो उसकी हालत देखकर घबरा गए। बच्ची बुरी तरह से जख्मी थी। आनन फानन में घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। इधर घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी और कलेक्टर दोनों अस्पताल में मौजूद रहे। जैतपुर गांव में एक 4 से 5 वर्ष की बच्ची है, उसके साथ घटना घटित हुई है। ये बच्ची अभी देर रात्रि में यहाँ छिंदवाड़ा जिला अस्पताल पहुंच चुकी है और यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। जो फर्स्ट हमको मेडिकल रिपोर्ट सिविल सर्जन के माध्यम से प्राप्त हुई है, उसमें बच्ची पूरी तरह से होश में है और एकदम खतरे से बाहर है। पंजीबद्ध किया गया है और जो नया अमेंडमेंट इसमें आया है एक्ट के अंदर बाल शिक्षण अधिनियम में, उसके अंदर भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। लगभग 2 घंटे बच्ची थाने में रही, उसकी जांच की जाएगी। यदि वो सही पाया तो थाना प्रभारी कार्रवाई की। सिवनी में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत करने वाला दरिंदा फिरोज खान अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर है। मध्यप्रदेश पुलिस बिहार में बांका के चिरैया गांव पहुंची और आसपास के इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी की, लेकिन सिवनी का शैतान फिरोज खान हाथ नहीं आया। दरिंदा फिरोज खान अमरपुर के ढिबरा गांव का निवासी है और पुलिस की भनक पाते ही वह घर से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इस दरिंदे की मां, पत्नी और पिता से पूछताछ की। फिलहाल पीड़ित बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है और नागपुर में उसका इलाज चल रहा है। इधर सिवनी रेप मामले में आरोपी फिरोज पर इनाम घोषित किया गया है। राज्य शासन से अनुमति के बाद 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी गई है।
वहीं सिवनी में हैवानियत की शिकार मासूम बच्ची की नागपुर में इलाज चल रहा है। बच्ची अभी तक होश में नहीं आई है और 4 दिनों से कोमा में पड़ी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची कोमा की ग्रेड 4 स्टेज में है, जो काफी नाजुक मानी जाती है। ईटीवी पर खबर दिखलाने के बाद सरकार ने बच्ची के इलाज का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 लाख रुपए की फौरी राहत राशि स्वीकृत कर दी है। वहीं राजस्थान के सीकर जिले के भिलुंडा गांव में 2 युवकों द्वारा एक युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने और सफल नहीं होने पर युवती को जहरीला पदार्थ पिलाने का मामला सामने आया है। युवती की मां ने आरोप लगाया है कि गांव के ही रहने वाले महावीर और धोलिया ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और विरोध करने पर उसे जहरीला पदार्थ पिला दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। युवती को गंभीर हालत में सीकर के कल्याण अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बात करेंगे देवघर की, जहां यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की ने जिला जनसंपर्क पदाधिकारी और कल्याण पदाधिकारी पर नौकरी के नाम पर शोषण का आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद आरोपी अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। देवघर में एक महिला द्वारा 2 अधिकारियों पर सालों तक यौन शोषण का आरोप लगाए जाने के बाद प्रशासनिक हलकों में तहलका मच गया है। पीड़िता की माने तो जनसंपर्क अधिकारी जवाहर प्रसाद और कल्याण पदाधिकारी अशोक प्रसाद नौकरी दिलाने के नाम पर लगातार उसकी अस्तमत लूटते रहे। यही नहीं, इन दोनों अधिकारियों ने अनुबंध पर नौकरी देने के बाद भी पीड़िता की इज्जत को तार तार करते रहे। सरकारी नौकरी का वादा करके मेरे साथ अपनी पूरी तरह से मनमानी की और 1 साल तक लगभग मेरे साथ शोषण किया गया। किनके द्वारा? एनडीसी जवाहर कुमार और डीडब्ल्यूओ अशोक प्रसाद के द्वारा। हालांकि करीब 1 साल तक पीड़िता के शरीर को नोचने वाले अधिकारियों की करतूत यही नहीं रुकी। साल 2012 में पीड़िता की शादी हो जाने के बाद भी उसे जबरन देवघर बुलाते और नहीं आने के एवज में ससुराल वालों को सारा माजरा बताने की धमकी देते। आखिरकार ससुराल वालों को भी इस बात की भनक लग गई, जिसके बाद पीड़िता के पति ने उसे घर से बाहर कर दिया। फिलहाल वो अपने मायके में रह रही है और अपने पिता की सहायता से जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। जवाहर कुमार और अशोक प्रसाद के द्वारा बहुत आदमी को भेजा जा रहा है, जो धमकी दे रहे हैं कि मेरे परिवार को या तो बर्बाद कर दिया जाएगा, जान मार दिया जाएगा किसी भी सदस्य को या मेरे पूरे परिवार को, और यहाँ तक ये धमकी दिया गया है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी बिकाऊ है। फिलहाल पीड़िता की शिकायत के बाद महिला थाने से लेकर जिला के पुलिस कप्तान भी हरकत में आए और उन्होंने पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद दोनों अधिकारियों को हिरासत में ले लिया। शोषण का आरोप जो है, कंटिन्यूअस यौन शोषण का आरोप जवाहर सिंह डीपीआरओ देवघर और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसर अशोक प्रसाद पर लगाया है। कांड में जो है सीनियर पदाधिकारी आरोप पुष्टि होने के बाद गिरफ्तार किए गए। बहरहाल झारखंड में इस घटना के सुर्खियों में आने के बाद राज्य महिला आयोग भी गंभीर हो गया है और उसने भी कार्रवाई करने की ठान ली है। ईटीवी न्यूज के लिए देवघर से ऋतुराज की रिपोर्ट। इधर कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में महिला को अपने साथ छेड़छाड़ करने का विरोध करना उस समय भारी पड़ गया जब गुस्से में आरोपी युवक ने उस पर चाकू से वार कर दिया। पीड़ित महिला द्वारिका सूर्य नगर की एक मेस पर रोटी बनाने का काम करती थी। उसी के पास मौजूद एक अन्य मेस में आरोपी युवक ब्रिजमोहन भी काम करता था। पिछले कुछ महीनों से वह महिला को आते जाते समय परेशान करता था। रविवार जब युवक ने महिला से छेड़छाड़ की तो उसने उसका विरोध किया, जिसके बाद युवक ने महिला पर चाकू से वार कर दिया और फरार हो गया। खबरें जारी रहेंगी, पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का
सुकैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। ऑडिशंस आपके शहर कानपुर में कल सुबह 9:30 बजे। CMS इंस्टीट्यूट 12/481 मैक्रोपतगंज में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए, क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। Brought to you by Sucam in partnership with दैनिक जागरण in association with Liberty Food Fashion। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड पे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बेटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी की देखना ना भूली। बात करेंगे दमोह की। दमोह के कोतवाली थाना इलाके के चैनपुरा में शराब के नशे में चूर युवक ने रविवार की देर रात अपनी मां सहित 3 मासूम बच्चियों की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने 4 हत्याओं को अंजाम देने के बाद अपनी पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया, जिसमें पत्नी बुरी तरह से जख्मी हो गई है, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर आरोपी इस जघन्य वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की 4 टीमें इलाके की खाक छान रही हैं। फिलहाल पुलिस को कोई खास जानकारी घटना के बारे में नहीं मिल पाई है, क्योंकि घटना की चश्मदीद आरोपी की पत्नी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। घटना के बाद मौके पर आला अधिकारी भी पहुंचे और आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस को जरूरी हिदायत दी है। वहीं इलाके के लोग इस वारदात से सहमे हुए हैं। मनोज बसोर करके युवक है, उसने अपने परिवार की, उसकी मां को, उसकी पत्नी को और उसकी बच्चियों के ऊपर कोई शार्प वेपन से जो है हमला किया है। इसमें उसकी मां और उसकी बच्चियां खत्म हो गई हैं। उसकी वाइफ जो है वो गंभीर रूप से इंजर्ड है और हॉस्पिटल में एडमिट है। मनोज बसोर निवासी चैनपुरा ने अपनी मां शांतिबाई, 3 बेटियों खुशी, रौनक और हर्षिका कुल्हाड़ी से हत्या कर दी तथा अपनी पत्नी पूनम बसोर को घायल किया है। यह व्यक्ति 6 माह पहले दिल्ली से लौटा है, बेरोजगार था और 15 दिन से तनाव में रह रहा था। संगठित तनाव के कारण उसने हत्या की। आरोपी हत्या करने के बाद फरार हो गया है। पुलिस तलाश कर रही है, अभी मिला नहीं। इंदौर में जनता की सतर्कता से पुलिस ने जिस्म के सौदागरों को हिरासत में लिया। चंदननगर थाना क्षेत्र के द्वारकापुरी में पुलिस ने एक मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने रैकेट से जुड़े 6 महिलाओं और 2 पुरुषों को हिरासत में लिया है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कई बार थाने और पुलिस कंट्रोल रूम में देह व्यापार चलने की गुप्त सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। वाकया सामने आने के बाद जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक हालात बेकाबू हो गए थे। गुस्साए रहवासियों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई। इतना ही नहीं, जिस घर में ये सारा खेल चल रहा था उस घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर भी हमला किया गया। फिलहाल पुलिस अब जांच की बात कह रही है।
5-6 सालों से चल रहा है और इन लोगों को अच्छे लोगों का संरक्षण प्राप्त है। कारण ये है कि जब हम थाने पर किसी प्रकार की कंप्लेंट करते हैं तो 2 पुलिस वाले आकर घूमकर चले जाते हैं। जो मेन है वो ममता है और वो चला रही है पूरा रेड लाइट एरिया। लोगों को लेके आए हैं, कुछ महिला है, कुछ पुरुष है, उनकी तस्दीक की जाकर के वैधानिक कार्रवाई की जाती है। 2 महिलाएं हैं, 4-5-6 महिलाएं हैं और 2 पुरुष। हाँ, मोहल्ले वाले थोड़ा आक्रोशित थे, उनका विरोध करना जायज है। अगर गलत काम हो रहा है तो जायज है और उसकी तस्दीक की करके और कार्रवाई की जाए। मुझे कभी जानकारी मिली है, जो सूचना मिली है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप कुमार बालमुचू और उनके अंगरक्षकों पर मारपीट का आरोप लगा है। जमशेदपुर के सीताराम डेरा की रहने वाली युवती ने ये आरोप लगाया है। पीड़ित लड़की की माने तो घर खाली कराने के नाम पर उसके साथ मारपीट की गई। इस मामले में पुलिस से शिकायत भी की गई है, लेकिन अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकी है। बैठे रहते हैं, अचानक से 10-12 आदमी लोग आए, आके तोड़ा ताड़ी करने लगे कि आप लोग हटिए, हम लोग का घर है। जब हम लोग देखे कि ऐसा तोड़ा ताड़ी हो रहा है तो फिर हम लोग घर में मतलब रोकने के लिए गए तो धक्का मुक्की उन लोगों ने किया। पालमुची जी आए थे, उनका गार्ड भी आया हुआ था। वो लोग आके भी बोल रहे थे कि तोड़ो हम हैं, रहते तोड़ो हम लोग है सब पुलिस वाले। हम लोग देखे कि भाई पुलिस भी है तो देखे तो वो बालमुची जी का सिक्योरिटी गार्ड हम लोग अभी FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं। अभी तो है नहीं, आए थे तो बोले थे कि अभी हम आ रहे हैं, काम से जा रहे बोल के, अभी तक पत्थर उठा के कि तुम लोग को मार देंगे, सर फोड़ देंगे। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड।
में भ्रष्टाचार पर रोक लग गई। जितना प्रस्ताव आया उसका 1% से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण का आज से आगाज हो रहा है। यात्रा की शुरुआत रायगढ़ से होगी। यात्रा में शामिल होने मध्य प्रदेश से नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा भी शामिल होंगी। दोनों नेता आज सुबह रायपुर आएंगे और उसके बाद रायगढ़ जाएंगे। यात्रा में पीसीसी अध्यक्ष नंद कुमार पटेल भी शामिल होंगे। मुलायम सिंह यादव ने रविवार को केंद्र सरकार को हटाने की मांग कर डाली। उसके पीछे उनका तर्क भी है। मुलायम ने कहा है कि केंद्र सरकार देश की रक्षा नहीं कर पा रही है, इसलिए ऐसी सरकार को नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस की सरकार से देश की रक्षा को खतरा है। यही नहीं, मुलायम ने विदेश नीति पर भी बड़ा हमला बोला है। मुलायम ने कहा कि देश की विदेश नीति फेल हो गई है। चीन लगातार भारत को घेर रहा है। भारत का किसी भी पड़ोसी से संबंध ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने यूपीए की विदेश नीति को फेल बताते हुए महंगाई के लिए भी उसे कोसा। इधर बिहार में जदयू भाजपा ने जुबानी जंग के बाद अलग रास्ते पर एक और कदम बढ़ा दिया है। दोनों दलों ने अगला चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव की तैयारी के लिए नीतीश ने राजगीर में अपने दल के अति पिछड़ा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी। वहीं भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों ने पटना में बैठकर हर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी तैयारी शुरू की। राजगीर में नीतीश कुमार ने जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के तकरीबन 1,500 कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। नीतीश ने कहा कि जदयू के कारण ही बिहार में अति पिछड़ों को उनका हक मिला है। साथ ही उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू प्रसाद ने आरक्षण में कर्पूरी फॉर्मूले की जगह मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की कोशिश की थी। इधर जयपुर में डॉक्टर हरि सिंह ने वसुंधरा राजे के अभिनंदन समारोह के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में डॉक्टर हरि सिंह ने राजे के अनुरोध पर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान भी किया। बड़ी तादाद में जुटे जाट समाज के लोगों के बीच राजे ने भावुक होते हुए कहा कि मैं इस परिवार की बहू हूं। बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे वज्रासन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। ऊष्टासन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने से खोल लेंगे, दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे, दोनों हाथ थाइस के पास में रखते हुए कमर को सीधा कर लें। अब एक एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे।
रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रखें। अब धीरे से घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। इस तरह से एक एक हाथ को श्वास लेते हुए चक्राकार घुमाते हुए दोनों हाथों को पैर की एड़ियों पे रखेंगे और पूरा नीचे की तरफ देखेंगे, अर्थात पूरा पीछे की तरफ देखें। हिप्स और बैक को आगे की ओर पुश करते हुए अधिकतम बैक बेंडिंग करने की कोशिश करेंगे। 2 सेकेंड्स के लिए बनाए रखें अपने आप को इस स्थिति में और जब वापस आएंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे एक एक हाथों को आगे की तरफ लाते हुए हल्का सा विश्राम कर लें। और ध्यान रखें जो बिल्कुल नए साधक हैं वे इस तरह से इस आसन का अभ्यास करें। सबसे पहले घुटनों के बल खड़े हो जाएं और दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बिल्कुल धीरे धीरे बैक बेंडिंग करें। जितना इजीली बैक बेंडिंग कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। वज्रासन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने से खोल लेंगे, दोनों पैर मिलाकर रखेंगे, अर्थात एड़ी और पंजे मिले हुए। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे। अब धीरे धीरे अपने एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे, अर्थात एड़ी को नितंब के नीचे की तरफ रखते हुए। इसी तरह से अपने दाहिने पैर को भी घुटने से मोड़ लें, एड़ी को नितंब के नीचे रख लें, दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए, दोनों घुटने भी आपस में मिले हुए आगे से, अर्थात थाइस मिली हुई। अब दोनों हाथ की हथेलियों को थाइस के ऊपर रख लें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें, झुककर नहीं बैठेंगे। इस पोजीशन में आंखें कोमलता से बंद कर लें। कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोजीशन में बनाए रखें अपने आप को। रिलैक्स करें। इस तरह से 2 से 3 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएं। वापस से दोनों पैरों को खोल लें और एक एक पैरों को घुटने से मोड़ते हुए इस तरह से वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। अर्थात ध्यान रखेंगे दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले हुए, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करते हुए, हाथ की हथेलियों को अपनी जंघा के ऊपर रखेंगे, थाइस के ऊपर रखते हुए आंखें कोमलता से बंद कर लें। और जो दोनों पैरों में रक्त संचरण की क्रिया हो रही है नियमित रूप से उसे महसूस भी करें। रिलैक्स करेंगे, विश्राम करेंगे, दोनों पैरों को खोलते हुए विश्राम कर लेंगे। बेहद उपयोगी है ये वज्रासन का अभ्यास, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके पैरों में दर्द रहता है या जिनको थकान बहुत ज्यादा रहती है। इसमें दोनों पैरों में रक्त संचरण की क्रिया नियमित रूप से हो जाती है, तो जिनको पैरों में दर्द रहता है वे भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें घुटनों में दर्द हो वे लोग इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें। खाने को पचाने के लिए बेहद उपयोगी है ये वज्रासन का अभ्यास। और हम देखते हैं चीनी प्रदेश में तो लोग खाना भी इसी तरह से बैठकर खाते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल अच्छा रहता है। घुटनों में दर्द हो तो इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज का योग मंत्र है, जिनको भी हाई बीपी की शिकायत रहती हो वे दोपहर के खाने के बाद में 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच यदि प्याज का रस मिलाकर नियमित रूप से लें तो उन्हें इससे काफी लाभ मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।